परम सौभाग्यशाली हैं कि इस संसार में रहते हुए भी इस माया के जाल में फंसे हुए भी आपका ये भाव बन गया कि हम सत्संग में चलें। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। आपने पिछले जन्मों में कितने ही पुण्य किए हैं, बुरा तो किया ही है, लेकिन साथ में कितना अच्छा भी हुआ है कि इस मन ने आपको इस सत्संग तक लाने में भी सहयोग कर दिया और इस सत्संग में ले तो आया ये, और ये आपको ग्रहण भी करवा दें। जो इस सत्संग की वाणी जिस स्तर की है उस स्तर तक आपको ग्रहण करा दें तो आप बड़े परम सौभाग्यशाली हो जाते हैं। महात्माओं ने बड़ी कोशिश, पुरजोर कोशिश कर दी। उनकी सेवाओं का आप कोई बदला नहीं दे सकते। उन्होंने इतनी कोशिश करी, उन्होंने वाणी से सेवा करी, शास्त्रों को उन्होंने बोला, रचना की, शास्त्रों की लिखा, इस तरह की व्यवस्थाएं की कि आदमी जो भटका हुआ है वो सही लाइन पे आ जाए, उसको सही दिशा मिल जाए। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की। तो जो इस भजन में वो कहते हैं कि गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा जगत धोखे की पुड़िया है। यहाँ कौन सी चीज़ है बेटा जो विश्वास की है? कुछ दिखाई देता है यहाँ विश्वास का? सब बदल रहा है। बचपन में तुम जैसे दिखाई देते थे क्या जवानी में वैसे ही दिखाई देते हो? और जो जवानी में दिखाई देते हो क्या जब बूढ़ी खाल लटक जाएगी तब भी वैसे ही दिखाई दोगे? प्रतिपल कुछ बदल रहा है, लेकिन प्रतिपल की बदलाहट आपको दिखाई नहीं देती। एक लंबा समय गुजर जाता है तो वो बदलाहट दिखाई देती है इन आंखों से। क्षण की बदलाहट दिखाई नहीं देती। प्रतिपद बदल रहा है। बचपन बदल गया, जवानी में आ गया, जवानी बदल जाएगी बुढ़ापे में, और बुढ़ापा भी चला जाएगा, मृत्यु में समा जाएगी। जिस मकान को तुमने नया बनवाया था, जरा 10 साल बाद देखो कि वही पुराना पड़ जाता है, लेकिन क्षण में भी पुराना पड़ा है, वो एक पल में भी पुराना पड़ा है, लेकिन क्षण की बदलाहट दिखाई नहीं देती। जिस आदमी का तुम भरोसा करते हो, क्या तुम कह सकते हो कि ये भरोसा 2 घंटे भी चल पाएगा? आपने देखा नहीं, सौगंध उठा उठा के भरोसा देते हैं और वो भरोसे टूट जाते हैं। कौन सी चीज नहीं बदल रही है? सब चीज धोखा दे रही है। कौन सी चीज है जो आपका साथ निभा पाई है अब तक? ये बताओ। जगत धोखे की पुड़िया है, यहां तेरा ना मेरा है, लेकिन फिर भी इस कदर इस संसार में हम भागे चले जा रहे हैं, इस कदर हम अपनों की पकड़ बनाए हुए हैं, इस कदर हम धन पे, संपत्ति पे, मान पे, सम्मान पे इस कदर पकड़ बना ली कि जैसे ये छूटेंगे ही नहीं कभी। जब बचपन छूट गया, जवानी तुम्हारे सामने छूट रही है, रोग तुम्हें लग रहे हैं, अभी भी भरोसा करते हो कि हम मरेंगे ही नहीं। लेकिन बेटा तुम्हारा भी कसूर नहीं है, ये मन सदैव धोखे में रखता है आदमी। जब भी तुम किसी को मरा देखते हो तो मन कहता है मैं थोड़ी मर जाऊंगा। जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो मन यही कहता है कि इसका हो गया है, मैं तो बड़ा चतुर हूँ, मैं तो संभल के चलता हूँ, मेरा थोड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। ये मन सदैव धोखे में रखता है और आप इसके धोखे में आ जाते हैं। जिस घड़ी आप ये सोच लें कि ये मरा है, कल मुझको भी मरना है, 4 आदमी इसे उठा के ले जा रहे हैं, कल मुझे भी 4 आदमी उठा के ले जाएंगे, ये नहीं मरा, मैं ही मर गया हूँ, 4 दिन बाद मरा तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज ही समझ लेता हूँ कि मैं मर गया हूँ, मुझे ही राम नाम सत्य बोली जा रही है। इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये मैं समझ लूँ मेरा ही हुआ है, मेरा भी तो हो सकता है,
लेकिन मन कभी ये नहीं मानता। मन तो अपने आप में बड़ा चतुर है, कहता है कि नहीं, तो संभल संभल के चलते हैं, हम तो बड़े अच्छे ढंग से कदम उठाते हैं, हम थोड़ी मर जाएंगे, हम थोड़ी धोखा खा जाएंगे, दूसरे खा गए होंगे। लेकिन बेटा, जो तुमसे कितने ही अधिक बुद्धिमान हुए, ऐसे ऐसे बुद्धिमान हुए जिनके शास्त्रों को, जिनकी किताबों को पढ़ के देखोगे तो हंसप्रद रहता होगा कि इतनी बुद्धि, लेकिन मौत ने उन्हें भी नहीं बख्शा, मौत ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उनको भी लवे लगा दिया। तो ये जो रामायण है, ये जो गीता है, ये जो उपनिषद हैं, ये शास्त्र हैं, ये क्यों लिखे, जरा ये तो सोचो। आपको ये चेताने के लिए कि आपको मर जाना है एक दिन, ये इशारा है उसमें। चाहे वो गीता है, चाहे रामायण है, चाहे वेद है, चाहे उपनिषद, चाहे पुराण, उसमें ये है कि तुमको मर जाना है। जब तक जीवित हो तब तक वो काम कर लो जिसे हम लिख के चले जा रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वो सिर्फ इतना है कि मौत एक दिन तुमको मिटा देगी, इसलिए जब तक मौत नहीं आती है तुम वो काम करो जो हम लिखते हैं। और लिखा क्या है शास्त्रों में? इस आत्मा को जगाना। पूरे जीवन इसकी खबर नहीं लगती। किसको पता है आत्मा के बारे में? बताएं। तुम्हारे पास है, जो इस शरीर में मौजूद है। आप इस हाथ का पता लगा सकते हैं, इन पैरों का पता लगा सकते हैं, इस शरीर के सभी अंगों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये दिखाई दे जाता है। लेकिन आत्मा इसी शरीर के अंदर है, और कहाँ है ये डॉक्टर भी चीर फाड़ करके नहीं निकाल सकते आत्मा को। यदि डॉक्टर भी इसको चीरेंगे फाड़ेंगे तो हड्डी, मांस, खून, मज्जा यही निकलेगी, आत्मा उनको भी नज़र नहीं आती। जब चीज़ नज़र नहीं आती तो फिर जो हैं ज़्यादा खोजी संसार के, वो कह देते हैं आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि दिखाई तो देनी चाहिए। अरे उनको तो पीछे दिखाई देगी, तुम्हारे तो पास ही है, तुम्हारे अंदर है। तुम ही नहीं बता सकते कि मेरे अंदर आत्मा है, और है तो बताओ कैसे रंग की है, कितनी बड़ी है, कहाँ रहती है, तुमको पता नहीं लगता। इसलिए जिन्होंने जाना है इस भेद को, इस राज को, जिन महात्माओं ने जाना है, उन्होंने शास्त्र लिखे। उन्होंने पहले तो वाणी सेवा की कि समझ जाए, लेकिन उनकी बातों को समझे नहीं लोग, उनको सजाएं दे दी, क्योंकि उनकी बातें आत्मा के स्तर के होती थी, और तुम जीते हो मन के स्तर पे। तो मन का स्तर और आत्मा का स्तर इतना अंतर में है कि जैसे एक आदमी जमीन पे खड़ा हो और एक आदमी आसमान पे खड़ा हो, तो स्तर में फर्क है। और स्तर को इसीलिए महात्मा अपने ऊंचे स्तर को भी नीचे लाते हैं तुम्हारे लिए, मन के स्तर तक। वैसे ही बोलना, वैसे ही ढंग से रहना, वैसे ही भूल चूक करना, वैसे ही धोखे उठाना, वैसे ही शादी विवाह वगैरह जो तुम करते हो उसको नीचे उतारना पड़ता है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है शादी की, न विवाह की, न धन, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए करना पड़ता है कि तुम्हें विश्वास हो जाए, तुम्हें वो अपनी भाषा में, तुम्हारी भाषा में मिल के समझा सके। जैसे छोटे बच्चे की भाषा तुतलाई होती है, तो माँ बाप तुतलाई भाषा में बोलते हैं। जब बच्चा हंसता है तब बच्चा तुम्हारी गोदी में आता है, तुतला तुतला के बोलना पड़ता है। यदि तुम अकड़ की भाषा बच्चे के सामने बोलो तो वो भाग जाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। उसकी बराबरी में अपने को लाना पड़ता है, बच्चे की तरह घुटमन चलना पड़ेगा, बच्चे की तरह ही ऐसे बेबूझ इशारे करने पड़ेंगे, आंख चढ़ानी पड़ेगी, नाक इधर उधर करनी पड़ेगी, बच्चा हंसने लगता है। एक तरह से तो ये पागलपन है। जो आदमी सूझबूझ से भरा है वो इस तरह से बच्चे की तरह करे तो तुम अकेले में देखना कि पागलपन है। लेकिन ये पागलपन करना पड़ेगा यदि बच्चे से प्रेम करना है तो। ये पागलपन जरूरी है, उतरना पड़ेगा उसे, अपने ज्ञान से अज्ञान में उतरना पड़ेगा, तब जाके बच्चे में तुम मिल पाओगे। बच्चा तुम्हारे गोद में आएगा, खेलेगा तुम्हारे साथ। तुम महात्माओं को बड़ा नीचे उतरना पड़ता है। उस व्यक्ति के साथ तो बहुत ही ज़्यादा उतरना पड़ता है नीचे, जो व्यक्ति में थोड़ी सी भी रोशनी दिखाई दे जाती है। वैसे तो रोशनी नहीं दिखाई देती, लेकिन महात्माओं की नज़दीकी बन जाए और उस नज़दीकी में थोड़ा बहुत उसका भाव यदि बन जाता हो, उनकी बातें सुनने का, तो उसके साथ वो पूरी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं।
इस तरह से मेहनत करते हैं, तो वाणी से मेहनत करते हैं, और जब उनकी वाणियों को लोग नहीं सुनते तो शास्त्रों को मजबूरी में लिखना पड़ता है। वो शौक में नहीं लिखते शास्त्रों को, कि ऐसे नहीं लिखते कि हमारे इस शास्त्र को लोग पढ़ें और मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जानें। ये ख्वाहिश नहीं होती, ये तो आप लोगों की ख्वाहिश है। वो तो शास्त्रों के को लिखते ही इसीलिए हैं कि आपको उनमें जो लिखा है उनके इशारे समझ पड़ जाएं। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है बेटा। आप शास्त्रों को लेकर के लड़ें, आप शास्त्रों को लेकर के परमात्मा को सिद्ध करें, ये नहीं हो सकता बेटा। परमात्मा एक ऐसी चीज़ है जो सिद्ध नहीं की जा सकती। परमात्मा कोई वस्तु थोड़ी है जो सिद्ध हो जाएगी। वस्तु सिद्ध हो सकती है, परमात्मा कोई वस्तु की तरह है। जैसे हम वस्तुओं को सिद्ध कर देते हैं, वैज्ञानिक लोग सिद्ध करने में लगे हैं, आप सिद्ध कर देते हैं, तो वस्तुओं को सिद्ध किया जा सकता है। परमात्मा वस्तु है, वो वस्तु नहीं है बेटा। और आप शास्त्रों में से सिद्ध करना चाहते हैं, परमात्मा को प्रमाणित करना चाहते हैं, ये केवल मूर्खता ही हो सकती है। शास्त्रों से कभी भी परमात्मा सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि मैं कृष्ण को मानता हूँ तो शास्त्रों से मैं कृष्ण को भगवान सिद्ध कर दूंगा, और यदि मैं राम को मानता हूँ तो शास्त्रों से राम को सिद्ध कर दूंगा कि देखो उसमें राम लिखा है। और यदि कोई हनुमान जी को मानता है तो वो हनुमान जी को भक्ति के आधार पर सिद्ध कर देगा शास्त्रों में। कोई जिस भगवान को भी मानता है शास्त्रों में से वो सिद्ध हो जाएगा। आपको सिर्फ खड़ा होना है, क्योंकि तर्क गलत को भी सिद्ध कर देता है बेटा। ऐसा नहीं है तर्क सही को ही सिद्ध करता हो। वकील लोग देखते नहीं तुम कि गलत के पक्ष में खड़े हो जाएं तो गलत को भी सिद्ध कर देते हैं, गलत को भी सही सिद्ध कर देते हैं। तुम्हारे तर्क यदि प्रभावी हैं तो तुम गलत पक्ष में भी खड़े हो गए ना तो तुम जीत जाओगे। और इस संसार में बेटा जो जीत जाए उसी को सिकंदर कहते हैं। गलत सही का नहीं मानता ये संसार के, कौन गलत कौन सही, आप जीत जाने चाहिए चाहे गलत पक्ष में खड़े हैं। तो शास्त्रों से कभी भी परमात्मा सिद्ध नहीं होता। शास्त्रों से केवल इशारे मिलते हैं कि आपको ये पता लग जाए कि मेरे अंदर वो परमात्मा का अंश पड़ा हुआ है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे ही तत्व बोलते हैं। नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। वो परमात्मा का जो तत्व इसमें आत्मा रूप में पड़ा है, उसे जानने से ही ये जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है। इतनी समझ में आ जाए, समझ में इतना पड़ जाए कि ये मानव जीवन जो है, जो भी हम करते हैं, ये अधूरी जानकारी है। ये केवल मृत्यु की जानकारी है। जिस जीवन में हम रहते हैं, पल पल मर रहा है व्यक्ति, जन्म के साथ ही मृत्यु को देखता है और अंत समय तक मर जाए। प्रत्येक चीज जन्म ले रही है और धीरे धीरे करके मर रही है। हम केवल मृत्यु को जानते हैं, जीवन को कभी जाना ही नहीं। इसलिए तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते थे, हे अर्जुन, इन समस्त भूत प्राणियों में मैं चेतन रूप में हूं और ईश्वरों का ईश्वर भी हूं। परमात्मा दो जगह है बेटा। जो दिखाई देता है उसमें भी परमात्मा है। तुम मृत्यु में रहते हो क्योंकि मृत्यु तुम्हारे साथ है, जन्म क्षण क्षण आप घटते चले जा रहे हैं, इसमें भी परमात्मा है। और वो परम चैतन्य अवस्था जो ध्यान से जानी जाती है, तत्व से जानी जाती है, वो भी परमात्मा है। तो कृष्ण कहते थे कि ये समस्त भूत प्राणियों का मतलब होता है जो भी नजर आता है तुम्हें, जड़ चेतन कुछ भी नजर आता है, उसमें तत्व रूप में मैं ही मौजूद हूं। और कहते हैं मैं ही ईश्वरों का ईश्वर हूं। ईश्वरों का ईश्वर, समझना तुम बात। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। ईश्वरों का ईश्वर अलग बात है बेटा। आप ईश्वर किसे मानते हैं देखना। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, इनको आप ईश्वर मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वरों का ईश्वर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, ये ईश्वर मानते हैं, ईश्वर है। ईश्वरों का, ईश्वर का भी ईश्वर नहीं बोला है, ईश्वरों का ईश्वर बोला है। इसका मतलब है एक स्थिति है स्वर्ग की, वैकुंठ की, ब्रह्म की, पार ब्रह्म की स्थितियां हैं।
तो इनको भी परमेश्वर ही, भगवान ही बोला, ईश्वर ही बोला जाता है। जैसे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ईश्वर बोलते हैं, इसके ऊपर की अवस्था है वो भी ईश्वर की अवस्था है, दूसरी अवस्था है वो भी ईश्वर के, इनसे पार जो पर ब्रह्म है, ईश्वरों का ईश्वर, वो मैं हूँ। न यद्भास्त न सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामम परमम मम, वही स्थान है मेरा हे अर्जुन, वो मैं हूँ जहाँ निवृत्ति होती है, जहाँ मोक्ष। इससे नीचे ब्रह्म प्रयत्न, वो कहते हैं गीता में, ब्रह्म प्रयत्न सभी जीव वापस लौट के मृत्युलोक में आते हैं। निवृत्ति का स्थान बताते हैं कि वो न यद सूर्यो न शशांको, न जहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है, वो ही मेरा धाम निवृत्ति का धाम है। वहाँ जाकर के निवृत्त होती हैं जीवात्माएं, वहाँ गुणातीत हो जाती हैं जीवात्माएं, वहाँ कोई गुण नहीं रहता, न रजोगुण न तमोगुण न सतोगुण, गुणातीत हो जाती है। ना वो दिन रहता, ना रात रहती, ना वह को उजाला रहता, ना अंधेरा रहता। उस स्थिति को कहा नहीं जा सकता, तभी तो महात्मा कह नहीं सके, नहीं तो कह देते। थोड़ा इशारा छोड़ते हैं, जैसे कि संध्या बंधन कर लेना। संध्या का बंधन, क्या भगवान को संध्या के टाइम पे ही आरती उतार सकते हैं? क्या और समय भगवान गैर हाजिर रहता है? लेकिन संध्या बंधन को बता दिया कि न उस समय उजाला है न अंधेरा है, ऐसा समझ लेना। दिन छुप रहा होता है, नहीं समझे बात, रात आ रही होती है, जब दिन और रात के बीच का जो समय होता है उसको हम संध्या बंधन के लिए, आरती के लिए चुनते हैं। सुबह भी जब दिन जा रहा हो, रात जा रही होती है, दिन आ रहा होता है, इसी समय से रात में भी जब रात आ रही होती है, दिन जा रहा होता है, तो उसके बीच के समय को संध्या कहते हैं। वो क्यों चुना? क्या और समय भगवान के लिए आरती नहीं कर सकते हम? सिर्फ इसलिए कि ना दिन है ना रात है, तो उसको समझाने का एक इशारा है कि ऐसा समझ लो, पर ऐसा नहीं है, एक इशारा। इसी तरह शास्त्रों में यदि कहीं कुछ लिखा है तो वो परमात्मा को नहीं लिखा है, एक इशारा है। और उन शास्त्रों को उस लेवल का व्यक्ति यदि समझाए, तो मैं जिस लेवल के व्यक्तियों ने वो लिखा है, आत्मज्ञानियों ने लिखे हैं शास्त्र, और आत्मज्ञानी ही तुम्हें उन्हें समझाए तो ही समझ में आएंगे, नहीं तो आप परमात्मा को शास्त्रों से ही प्रमाणित करते घूमेंगे, उसी में से सिद्ध करते रहना, उसमें से आप अपने को ही सिद्ध करोगे। परमात्मा सिद्ध कभी नहीं होगा। यदि मैं राम के पक्ष में खड़ा हूँ तो राम को सिद्ध कर दूंगा, यदि कृष्ण का मैं भक्त हूँ तो कृष्ण को सिद्ध कर दूंगा, यदि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ तो शास्त्रों में हनुमान जी सिद्ध हो जाएंगे। परमात्मा सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम जिस भगवान को भी सिद्ध करेंगे, हमने हमको ही सिद्ध किया है, क्योंकि हम उसके भगत हैं। हम उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, हम केवल हमारे इष्ट को ही कर देंगे। परमात्मा तो केवल ध्यान से ही सिद्ध हो सकता है, तत्व से जानने पे ही सिद्ध होगा परमात्मा, इससे पहले सिद्ध नहीं होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी भूत प्राणियों में व्याप्त हूँ और परमेश्वरों का, ईश्वरों का ईश्वर हूँ। तो एक जगह वो मृत्यु में भी परमात्मा अपने को बताते हैं। देखो, कृष्ण को दो तरह से समझना पड़ेगा, नहीं कृष्ण समझ में नहीं आएगी तुम्हें। कृष्ण एक तो मोर पंख लगा के बंसी बजाते हुए सखियों के साथ नृत्य करते हुए, एक रूप तो उनका ये है, ये स्थूल रूप है मृत्यु का, और एक चैतन्य रूप है जिस समय वो कहते हैं कि मैं समस्त भूत प्राणियों में व्याप्त हूँ और ईश्वर का ईश्वर हूँ। इस समय वो शरीर की बात नहीं कर रहे, वो चेतना की बात कर रहे हैं। प्रत्येक योगी जिसने जो अपनी आत्मा में स्थित होकर के परमात्मा तक पहुँच गया, वो कह सकता है कृष्ण की तरह मैं समस्त में व्याप्त हूँ, क्योंकि उसमें और परमात्मा में अंतर नहीं रह जाता। अंतर तो हमारे किए हुए हैं, हम मृत्यु में रहते तो मृत्यु अंतर करवाती है, जीवन कभी अंतर नहीं करवाता है। जीवन तो एक रूपता पैदा करता है। तो कृष्ण को ज्ञानियों ने योगेश्वर कहा है, पूर्ण कहा है, पूर्ण परमेश्वर कहा है। क्यों कहा? क्योंकि वो पूर्ण योगी थे, उन्होंने अपनी साधना से परमात्मा में उस जीवात्मा को मिला लिया था। इसलिए जब वो उसमें स्थित होकर बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं सभी भूत प्राणियों में व्याप्त हूँ और मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ। अब वो जो गोपियों के साथ नाचने वाले कृष्ण वो बात नहीं कर रहे हैं। और जिस समय वो कहते हैं कि ए अर्जुन, तो उन संतों के पास चला जा, उन तत्वज्ञानी महात्माओं के पास चला जा जो आत्मा से भरे हुए हैं, परमात्मा से भरे हुए हैं, उनके पास बैठना
उनकी सेवा करना, उनको दंडवत प्रणाम करना और सेवा में लगे रहना, उनकी दया मिलेगी तो तेरे अंदर उतर जाएगी। अब इस समय शरीर रूप में बात कर रहे हैं कृष्ण, चेतन रूप में बात नहीं कर रहे हैं। जब वो चेतन रूप में होते हैं तो कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। जब चेतना में होते हैं स्थित तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तो सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में ही आ जा। ब्रज का मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ आना और जाना दोनों से अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शरण में आने का मतलब होता है कि तू मेरी शरण में चला जा, ऐसा तो अर्थ हो ही नहीं सकता। माम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, भाव ये है कि तू मेरे से घुस करके जाएगा परमात्मा की तरफ। सदगुरु यही तो कहता है मामेकम शरणम व्रज, कि तू कहीं भी यार झुकना सीख जा। अब तू कह, तेरा अहंकार दूसरी जगह तो कहीं झुक नहीं सकता है, दूसरी जगह झुकने में तो अड़चन पैदा करेगा। अब तेरे मेरे प्रति भाव हैं तो तू यहीं तोड़ ले इन भावों को। तो कहते कि सभी धर्मों को छोड़ के कि तू चिंता मत कर, ये तो एक दिन सब सिमट जाना, सब मर जाएंगे यार, तू भी मर जाएगा, तो तू सबको चिंता छोड़, तू इस शरणागत हो जा। माम एकम शरणम ब्रज, तो तू मेरे दरवाजे से घुसेगा तो मेरे में एक एग्जिट डोर भी लगा हुआ है, मेरे ही में एक एग्जिट डोर भी है। एंट्रेंस डे गुरु के अंदर एंट्रेंस गेट भी है और एक एग्जिट गेट भी है। गुरु के अंदर प्रवेश भी किया जाता है और उसी से बाहर निकला जाता है। तो कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, कि ब्रज का मतलब जाना, लेकिन आना मेरे में होकर ही जाए होगा, मेरे में होकर के तू चला जाएगा उस तरफ, परमात्मा की तरफ। तो गुरु पे श्रद्धा बनाई जाती है, लेकिन गुरु एक दरवाजा है बेटा, उसमें से प्रवेश पाना ही पड़ता है। उसमें से प्रवेश पाओगे तो रास्ता परमात्मा की तरफ जाने वाला मिलता है, फिर संसार की तरफ जाने वाला नहीं मिलता। ये कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काहे लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताया। तो बलिहारी किस बात की, किस बात की बलिहारी, कि प्रभु यदि ये दरवाजा नहीं मिलता तो मैं परमात्मा के मंदिर तक कैसे पहुंच सकता था, सीधे तो नहीं जा सकता था ना, प्रवेश तो दरवाजे में होकर ही करना पड़ेगा। तो ये दरवाजा नहीं मिलता प्रभु तो मैं परमात्मा को नहीं पा सकता था, इसलिए उससे पहले तो मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। आप मंदिर में जाते हैं तो आप पहले दरवाजे पे ऐसे नहीं लगाते गए लोग, भगवान को तो बाद में लगाते, परमात्मा को तो पीछे लगाते लोग। तो जिस समय शरीर में होते हैं कृष्ण मोर पंख वाले बंसीधर, तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तो मैं दिव्य दृष्टि तुझे दे रहा हूं, मैं तेरे को वो रास्ता बता रहा हूं परमात्मा का। वो कहते हैं कि तू मुझ में ही मन वाला बन, मेरी पूजा करने वाला बन, मेरा भक्त बन जा, तू मेरा भक्त बन, मेरे सामने समर्पण कर और तू निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। एक तरफ तो ये कहते हैं और एक तरफ कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ, कि तू उसकी शरण में चले जा। सर्वभावेन भारत, तमेव शरणम गच्छ, सर्वभावेन भारत, है भारत है तो उसकी शरण में चले जा। तो इन दोनों बातों में अंतर नहीं लगता तुम्हें? एक तरफ कृष्ण कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरे में अपना मन लगा, मेरा ही भक्त बन जा, तू मेरी शरण में आ, मैं नहीं सब मेरा मुझ में मन वाला बन। एक तरफ तो अपने कहते कि नहीं तो उसकी शरण में चला जाए। दो बात नहीं, परमात्मा दो जगह है, इसलिए वो दो बात कर रहे हैं बेटा। वो मृत्यु में भी मौजूद है और वो जीवन में भी मौजूद है। परमात्मा एक जगह की बात कर ही नहीं सकता है। वो कहते हैं कि तू जहाँ स्थित है मैं वहाँ भी हूँ, मैं मृत्यु में भी मैं ही हूँ और जीवन में भी मैं ही हूँ। तो जब वो कहते हैं कि अभी तो मैं तुझको ये बता सकता हूँ, अभी तो मैं तेरी दिव्य दृष्टि दे करके ये विराट खोल देता हूँ, लेकिन मेरी बराबर ऊंचाई के और भी योगी हैं जो तू तो मेरे पास है, यदि मेरे पास सभी तो आ नहीं सकते, लेकिन मेरी बराबर ऊंचाई के और भी योगी हैं। तो कहते हैं कि फिर तू उन तत्वदर्शी महात्माओं की खोज करना और उनके पास जाके बैठ कर के ये ज्ञान सेवा करना और तहे दिल से सेवा करना, कपट मत रखना, तो वो अपना ज्ञान जैसे मैं तुझे दे रहा हूँ वो भी तुझे दे देंगे। तो कृष्ण अपने लिए ही नहीं कह रहे हैं, मोनोपोली नहीं कर रहे कि भाई मैं ही हूँ कल्याण करने वाला। वो कह रहे हैं कि तू उनकी शरण में चले जाना, तो उस परमात्मा की शरण में जा। किस परमात्मा की? जो आपके अंदर बैठा, आकाश में बैठा परमात्मा, कोई मुकुट लगा के बैठा है, वहाँ पे हीरे जवाहरात पहन के बैठा है, ये तुमने तुम्हारी कल्पना बना ली है। क्योंकि परमात्मा के लिए किसी मुकुट की जरूरत नहीं है बेटा।
और किसी भी कोई हीरे मोती की जरूरत नहीं। यदि किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है तो बहुत से हाथ अज्ञानियों को भी चले हैं शास्त्रों में, बेटा ये मत भूल जाना। ज्ञानियों के हाथ नहीं चले, बहुत से अज्ञानियों के भी हाथ चले हैं, वो अपने हिसाब से भी कुछ लिख देते हैं। तो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, तो उस परमात्मा की शरण में चले जाना। जो तुम्हारे भीतर छुपा है उसकी शरण में जाना, तत्व से जानना। अर्जुन, तू यदि मुझे जानना चाहता है तो तत्व से जानना, तू मेरे ही धाम में जाएगा। तत्व से यानी आत्मा से। कृष्ण अपने आप को परमात्मा होकर के बात कर रहे हैं। कृष्ण का मतलब मोर मुकुट वाला बंसी वाला नहीं कर, वो कोई भी नाम रख दो उनका, जो जानते हैं वो ही जान सकते हैं केवल। तो शास्त्रों में जो भी लिखा है यदि आप उसे पकड़ेंगे तो आप अपने को ही पकड़ेंगे, आप अपनी वृत्तियों के आधार पर उसके अर्थ लगा लेंगे। जो उसमें असली छुपा है वो चूक जाएगा। और वो पकड़ में कब कब आएगा? शास्त्रों से पकड़ में नहीं आएगा बेटा, किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास बैठना होगा, तभी ये मानव जीवन सफल होगा। इससे पहले इस मानव जीवन की उपयोगिता को पहचानना बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने उसको जाना, जिन्होंने उस ब्रह्मध्वनि को सुना, जिसने ओम तत्सत को जान लिया, उन्होंने लिखे हैं शास्त्र। जिस ध्वनि को जान, उसी ब्रह्म ध्वनि में के आनंद में आके शास्त्र लिखे गए हैं। ओम तत्सत का मतलब भी यही होता है। तत् माने वह ओम, वही ओम सत्य है। कोई मंत्र नहीं है ये ओम तत्सत के लिया माला पे फिर लिया ओम तत्सत, फेरते रहो, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। ओम तत्सत ये मंत्र नहीं है। ओम तत्सत वही सत्य है। ओम वही ध्वनि, ब्रह्म ध्वनि, वो जिस समय तुम परम एकांत में हो गए, परम एकांत में जिस समय मन गति करना छोड़ देता है, उस समय वो ध्वनि सुनाई दे सकती है तुम्हें। वो तुम्हारे माथे की ध्वनि नहीं होगी, वो ध्वनि होगी परम की, वो ध्वनि होगी। उस समय वो जो तुम्हें ज्ञान उत्पन्न, उसे ज्ञान बोलते हैं बेटा। उस ध्वनि को सुनना, उस ध्वनि में रमना ही ज्ञान है। वो ही है असली रास्ता परमात्मा का। उसी रास्ते पे चल के पहुंचना है। संसार के छोटे मोटे काम भी अपन करते हैं ना बेटा, छोटी मोटी उपलब्धि लेते हैं तो उसमें भी कितनी परेशानियां आ जाती हैं। और अपन कैसे कहते हैं, भाई परेशानियां तो आती रहती हैं, यदि तुम कुछ प्राप्त करना चाहोगे तो तकलीफ़ें तो आती ही हैं। तो बेटा जब संसार की छोटी मोटी चीज़ें प्राप्त करने के लिए तकलीफ़ इतनी उठा लेते हो तुम, तो एक तरफ परमात्मा है बेटा, यदि उस तरफ चलते हो और छोटी मोटी यदि मान लीजिए कोई तकलीफ़ आ जाए तो उसके लिए तुम इतना बवंडर खड़ा कर देते हो। छोटी मोटी कुछ नहीं, छोटी मोटी नौकरी लेने के लिए आप रात दिन एक कर देते हो। अलग कमरे में बैठ के पढ़ोगे, घर वालों से बोलोगे भी नहीं, बातचीत भी नहीं करोगे, बिल्कुल एकाग्रचित होकर पढ़ोगे, जब कहीं छोटी मोटी कोई चपरासी की नौकरी मिल पाएगी, पेट भरने लायक बनोगे। और परमात्मा जो जीवन का आधार है, उसको लेने के लिए यदि थोड़ा भी साधना बन गई आपकी, हल्का सा हंसने भी लग गया आदमी तो जाने परले पड़ गई कि ये क्यों हंस रहा है बेवजह। यदि थोड़ी सी हंसी फूट गई, थोड़ा सा रोना फूट गया, थोड़ा सा अपने आप नाचना लग गया, तो तुम्हारे को परले आ गई है कि ये क्या हो गया, अपने आप क्यों नाच रहा है, ये क्यों हंस रहा है। अरे भाई, रोना हंसना और नाचना ये कोई अपराध में तो नहीं है ना। अरे बुरा करना तो अपराध है, लेकिन हंसना भी अपराध हो गया। लेकिन आप विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि आप मृत्यु में जीते हैं, आप जीवन में कभी जिए ही नहीं। और मृत्यु को जानने वाला व्यक्ति सदैव किसी कारण की वजह से हंस सकता है, किसी कारण की वजह से रो सकता है, और किसी कारण की वजह से नाच सकता है। जैसे कारण, आप नाचोगे तो कोई कारण होना चाहिए, भाई ढोलक बजनी चाहिए, कोई बाजा बजना चाहिए, कोई गीत गबना चाहिए। जब नाचे तो कारण हो गया, वो कारण से नाच रहा है, आप माफ़ कर देंगे उसे, कोई बात नहीं। चाहे दिन भर नाच, फिर बेहोश हो जाए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई खुशी के समाचार दे दे और उसमें आप हंसने लग जाएं तो आप विरोध नहीं करेंगे। भाई खुशी का समाचार मिला है तो हंसेगा ही आदमी। यदि मान लीजिए कोई दुख का समाचार मिले, रोने लगे, तो आपको वजह रोएगा ही, दुख का समाचार मिला है। और बिना कारण के कोई हंसने लग जाए, तूफान तो इसी बात का है कि बिना कारण क्यों हंसे आप।
बिना कारण रोए क्यों, बिना कारण नाच कैसे रहे हो? लेकिन बेटा जरा सोच के देख लेना, ये तीनों की तीनों चीज़ें, रोना, हंसना और नाचना, ये भगवान ने दी है तुम्हें। ये अपने आप करवाता है भगवान। बाद में तो तुम किसी कारण से हंसते हो, किसी कारण से रोते हो, किसी कारण से नाचते हो, लेकिन बचपन में बेटा तुम देखना, बच्चा किसी कारण से नहीं रोता है, अपने आप रोने लग जाता है। बच्चा जब होता है तो रोना से चालू करता है, रोए नहीं तो उसको थप्पड़ दे के रुलाते हैं। शुरुआत, जीवन की शुरुआत रोने से होती है, तो समझो रोने में जीवन छुपा है फिर कहीं। और देखो बच्चा सोते सोते भी हंस जाता है बिना कारण। अब उसे कोई हंसा रहा है, आप कहते हैं ना बेमाता हंसा रही है, आप तो कुछ भी बता दे, कोई कारण तो बताना पड़ेगा, कारण में जी रहे हैं आपको। और बिना वो नाचना ठुमके लगाना नहीं जानता, इसलिए बच्चे को देखो किस तरह से पैर हाथ चलाता है जैसे तुम वो नाचना ही चाह रहा हो। तो ये तीनों चीज़ें भगवान ने दी हैं बेटा, अकारण करता है बच्चा है। और बाद में जाके तो तुम किसी कारण से हंसते हो, कारण से रोते हो, कारण से नाचते हो। लेकिन बेटा जब गुरु मिले, सदगुरु जब मिले, तो उसके पास जाने पे आत्मा का जन्म होता है बेटा। और आत्मा का जिस घड़ी जन्म होता है तो फिर रोना, हंसना और नाचना बिना कारण के होने लगते हैं। जिसको तुम कहते हो ना इसकी साधना बन गई है, तो वो पुनः दोबारा बालक बन गया है। वो तुम कहोगे कि जो शुरू में बालक है क्या वो भगवान जैसा नहीं है? भगवान जैसा है बेटा, अज्ञानता में बच्चा है वो, लेकिन ज्ञान के बोध में बालक जो बनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ज्ञान के बोध में बालक जो बनता है वो परमात्मा के समतुल्य है, बच्चा नहीं है। बच्चा तो अज्ञानता में वो तो है ही, लेकिन जो ज्ञान के बोध में जब आत्मा में प्रवेश करता है साधक, तो अकारण वो नाचता है अंदर। बेटे कमरा बंद कर लेता है सांकड़ और अंदर ही अंदर नाचता है, क्योंकि वो अकारण नाच रहा है। तो सोचे कोई देखेगा तो पूछेगा क्यों नाच रहा है, तो और तूफान खड़ा हो जाए। तो वो सोचता है कि किसी को क्या दिखाना है, वो तो पैर हाथ नृत्य तो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं तो निकलना है, तो दरवाजा बंद करके नाच लेते हैं साधक। अकारण हंसने लग जाए तो अकारण या तो पागल हंसता है, कोई अकारण पागल रोता है तो सोचता है ये पागल तो नहीं, कारण तो है ही नहीं कुछ। तो बेटा इसलिए उसको साधना बोल देते हैं कि यार ये सद गया व्यक्ति है। साधना का मतलब क्या है कि ये सद गया आदमी। और जब सध जाता है ना व्यक्ति, तो बेटा अकारण चीज़ें पैदा होने लगती हैं। सद, इसी को साधना बोलते हैं। सद्भाव में जो पैदा होता है, जो निकलता है, बस वो है सबसे बड़ी बात। सद्भाव में पैदा होने लग गई, कोई सद गया व्यक्ति। तो तुम इनको देख के जो डर जाते हो, सोचते हो कि यार इनमें भूत आ गया है, ये क्या कोई दवाई, कोई शक्ति भुरक दी है, कोई देवी की शक्ति भुरक दी है, कुछ डंडी घुमा दी है। ये कारण मत खोजो बेटा, असलियत को देखो कि ये आत्मा से जुड़ गया है व्यक्ति। अब ये अपने सफ़र पर रवाना होने लायक बन गया है। ये प्रवेश पा गया उस रास्ते पे, जो रास्ता परमात्मा तक जाता है, उस रास्ते पर प्रवेश पा गया है। ऐसे कहीं उदाहरण है नहीं, शास्त्रों में भी नहीं, कहीं कहीं मिल जाते हैं। जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब वो किसी वजह से घुंघरू बांध के नहीं नाच रही थी बेटा, उसको भी कोई भगवान दिखाई दे रहा था। इन आँखों से नहीं, अंदर की आँख से दिख रहा था परमात्मा, उसे रिझाने के लिए नाच रही थी वो बेटा। ऐसे ही कोई गलियों में नहीं उतर जाता है, ऐसे ही कोई नहीं नाचने लग जाता है। रोज पिटाई बनती थी मीराबाई की, क्योंकि वो तो ये कहते थे घर वाले कि तू बेवजह क्यों नाच रही है, किसके लिए घुंघरू बांधती है, किसके लिए श्रृंगार करती है। बेवजह, क्योंकि वजह देखना चाहता है व्यक्ति। बेवजह कोई करे तो फिर उस पर अत्याचार होने लग जाता है। तो कहीं कहीं तुम्हें महात्माओं के नाचने के उदाहरण मिल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, हनुमान जी नाचते थे, तो वो बेटा ऐसे ही नहीं नाचते थे ढोलकबाजों पे, वो भगवान नजर आता था उन्हें और उसको प्रेम में नाचते थे। हनुमान जी हो, चाहे चैतन्य हो, चाहे मीराबाई हो, और भी अनेक अनेक महात्मा हैं। और जो बेटा परमात्मा के रास्ते पर नहीं चला, वो उस परिक्रमा पे कोई नहीं निकला बिना नाचते गाते, तो परिक्रमा का खाक हुई यार। परमात्मा के रास्ते पे चल रहा है और गुमसुम हुए चला जा रहा है रोते। क्या ये परिक्रमा है? परमात्मा के रास्ते पे चले और नाचते गाते परिक्रमा पूरी हो तो माना जाता है कि परमात्मा का ही रास्ता है। और परिक्रमा में तो अकारण नाचते हैं लोग बेटा, कारण से नाचा जाता है, खुशी में नाचते हैं। पैरों के छालों की भी परवाह नहीं होती कि पैरों में छाले पड़े, कि रोटी भी खाइए कि नहीं खाइए। बेटा उसके प्रेम में
भूख ही नहीं लगती, उसे कहते हैं उपवास। ऐसे व्रत नहीं किया जाता कि चांद देख के व्रत तोड़ेंगे, दिन भर भूख लग रही है, रोटी के सपने आ रहे हैं, चांद देख के व्रत तोड़ोगे। उसकी प्रेम में बेटा इतना डूब जाए कि भूख की याद ही ना रहे, वो ही है उसके पास बैठना। उसकी निकटता का आभास होता है उस भूख में बेटा, वही उपवास है। तो जिस घड़ी तुम उस रास्ते पे चलोगे बेटा, तो महात्माओं ने बड़ी बड़ी पुरजोर कोशिशें की, हर तरह की कोशिश की महात्माओं ने। कृष्ण ने किस तरह से समझाया अर्जुन को, वो तो पूरा जीवन साथ रहा था, कभी भी समझा देते। कृष्ण को महलों में समझा देते, मामा बुए के लड़के थे, कभी भी जिंदगी साथ रहे। युद्ध के मैदान को चुना, एक जो दोनों तरफ सेनाएं मरने मारने पे खड़ी हुई है। लेकिन बेटा सतगुरु इंतजार करता है तुम्हारे पात्र होने की, कि तुम में कब सद्बुद्धि पैदा होगी इस राज को लेने की, तुम में कब कपट छूटेगा, तुम्हारा ये मन कब शांत होगा। उस घड़ी के इंतजार में टकटकी लगाए बैठा है सतगुरु। और जिस घड़ी तुम एक रुख हो जाते हो, जिस घड़ी तुम्हारा मन शांत हो जाता है, उस घड़ी फट से, एक क्षण नहीं लगता, फट से ही तुम्हारा काम हो जाता है। उस घड़ी एकदम से चेतना में प्रवेश पा जाता है, उसका वो चेतना में प्रवेश पा जाता है। और वो घड़ी बड़े उत्सव की घड़ी होती है। उस घड़ी में व्यक्ति नाचने लगता है बेटा, उस घड़ी में नृत्य होता है। तो वो तो कृष्ण तो जब ही बता देते पूरे जीवन, लेकिन पात्र नहीं बना था अर्जुन। और जिस समय पात्र बना था, उस समय कहते हैं कि हे अर्जुन, वो जो विराट खोला था ना, जो डर रहा था वो अर्जुन, जो कांप रहा था बेटा, वो कांप रहा था और गदगद भी हो रहा था। तुम देखो गीता में कि कांप भी रहा है, डर भी रहा है, गदगद भी हो रहा है। तो बेटा एक आदमी को डर लगेगा तो गदगद क्यों होगा वो? तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुम्हें खुशी भी होगी कि आग लगने की? बोलो तुम बताओ। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुमको तो कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी, घर छोड़ के भोगोगे, इतना रोओगे चिल्लाओगे, खुशी भी होती है क्या? लेकिन गीता में पढ़ के देखना कि कृष्ण अर्जुन डर भी रहा है उस अनुभव से और गदगद भी हो रहा है। ये दोनों चीज़ें समान चल रही हैं बेटा, ये सोचो तुम बात कि साधना का पहला जो अनुभव है बेटा, वो तो डरावना ही होता है। पहले अनुभव पे कदम रखोगे ना बेटा, तो डरावना ही, ऐसा लगता है डर लग रहा है, लेकिन साथ में बेटा खुशी भी इतनी होती है कि प्रफुल्लित हो जाता है व्यक्ति की, यार डर तो है लेकिन खुशी उससे ज़्यादा है। ये दोनों साथ चलते हैं। अंधेरा भी परमात्मा है, उजाला भी परमात्मा है, दुख भी परमात्मा है, सुख भी परमात्मा है, अच्छा भी परमात्मा, बुरा भी परमात्मा है। नजरें छोटी हों तो ये नहीं देख पाएंगी बेटा, नजरें खुल गई ना तो ये चीज़ें साफ दिखाई देंगे कि मृत्यु में भी वही है और जीवन में भी वही है। तो विराट का मतलब क्या होता है? जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ हो, जहाँ जन्म भी ले रही है चीज़ें और मर भी रही है, उसी का मतलब विराट है। और इतनी सी देर में विराट ही खोला जा सकता है बेटा, वो हजम नहीं होगा। साधक को यदि गुरु ज़्यादा खोल दे उसका दर, तो उस पर हजम ही नहीं होगा। वो तो जानते कितना हजम हो सकता है, तो वो मालिक की उतनी मौज होती है और वो बस उसमें डरता है। तो मैं कभी कभी माँओं का उदाहरण देता हूँ बेटा, ये उदाहरण अक्सर दे देता हूँ कि माँ जब गर्भवती होती है, प्रसव काल में कितनी पीड़ा झेलती है बेटा। भगवान से एक डोर लग जाती है, इतनी मरने के करीब पहुँच जाती हैं स्त्रियाँ जब बच्चे को जन्म देती हैं। नहीं समझे? वो कितनी पीड़ा पाती हैं, लेकिन गदगद भी होती हैं। वो अर्जुन का सही अनुभव है बेटा, माँ का भी अनुभव। समझना इस बात को, जो अर्जुन कहता था ना कि मुझे भय लग रहा है, काँप रहा हूँ प्रभु में और गदगद भी हो रहा है। माँ का अनुभव बेटा, वो प्रसव काल में पीड़ा भी झेलती है, दुख भी उठाती है, लेकिन बेटा उससे खुशी भी होती है कि एक नया जीवन पैदा कर रही है, वो नया जीवन पैदा हो रहा है उससे नया जीव, उसका गदगद भी, प्रसन्नता भी। और यदि बेटा इतने कष्ट को पाने के बाद दोबारा कष्ट पाना चाहेगा, लेकिन फिर माँ दोबारा माँ बनने को तैयार हो जाती है कि उस पीड़ा में जो सुखद है वो भी छुपा है, उस अंधेरे में जो प्रकाश है वो भी छुपा है, उस दुख में, उस पीड़ा में जो सुख है वो भी छुपा है। उसे ढूंढने की कला ही आध्यात्म है। तुम दुख में किस तरह सुख को खोज सकते हो, इसी को आध्यात्म बोलते हैं। तुम कैसे पीड़ाओं में सुखद को खोज लेते हो, ये आध्यात्म है। अध्यात्म कोई ऐसा नहीं है कि धर्म पुस्तक पढ़ ली, तुमने याद कर ली, कंठस्थ कर लिए, जो कंठ में ही है केवल, वो क्या आत्मा में उतर पाएगा? जो कंठस्थ कंठ में ही मौजूद है, आत्मा तक क्या उतरेगा बेटा? जिस घड़ी आत्मा में उतरोगे ना बेटा,
ये बातें इशारे हैं केवल। पानी पीना ही पड़ेगा। पानी का मैं तुम्हें फ़ोटो बता दूं, फ़ोटो से बेटा कभी भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। मैं पानी के बारे में कितना ही बोल लूँ, बोल लेने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। पानी का फ़ोटो दे दूं तुम्हें, नहीं प्यास बुझेगी। मैं रोटी का फ़ोटो तुम्हें दे दूं तो क्या भूख मिट जाएगी? रोटी के बारे में कितना ही बोल लूँ कि इससे इस तरह से फसल पैदा, गेहूँ पैदा होते हैं, फिर इसको काटा जाता है, फिर इसको इस तरह से धान निकाल के लाते हैं, फिर चक्की पे पीसते हैं, फिर इस तरह से पानी मिला के चून मारते हैं, अग्नि पे चढ़ाते हैं, बेलते हैं रोटी। पेट भर जाएगा तुम्हारे ऐसे कहने से? भूख तो नहीं मिटेगी ना। रोटी को खाना पड़ेगा बेटा, तब भूख मिटती है। पानी को पीना पड़ेगा। मेरी इन बातों से तुम्हारी आत्मा नहीं जगती है, मेरी बातों से परमात्मा नहीं मिलता है। तुम्हें चलना पड़ेगा बेटा उस रास्ते पे, अपने को राजी करना पड़ेगा, इस संसार के दुखों से ऊबना पड़ेगा। और तुम जहाँ भरोसा करते हो ना, और तुम ये पक्का करना पड़ेगा, सभी भरोसे टूट जाते हैं। जगत धोखे की पुड़िया है, यहाँ तेरा ना मेरा है। जब तुम्हें पता लगेगा कि दिन बदल के दोपहर हो जानी है और दोपहर बदल के सांझ हो जानी, बदल जाएगी फिर कुछ और हो जाएगी, तो लोगों की बातों का भरोसा क्या बेटा? कभी बदल जाएंगे। जगत धोखे की, यहाँ कहीं कोई भरोसा नहीं बेटा, न सूरज का भरोसा, न चांद का भरोसा, न धरती भी मिट जानी है, ये सूरज भी बुझ जाएगा एक दिन, ये चांद भी खत्म हो जाएगा बेटा। जो दिखाई दे रहा है सब की उम्र है, सब खत्म हो जाएगा बेटा। काय का भरोसा है बेटा? और जिस दिन ये बुझ जाएगा, 1 मिनट भी जीवन नहीं रहेगा यहाँ पे, सब बर्फ ही बर्फ हो जाएंगे, मर जाएंगे, सभी लोग मर जाएंगे। जगत धोखे की पुड़िया है, तो क्या भरोसा करना? जिस दिन ये पक्का हो जाएगा, हमारी आत्मा हमारी सगी है, मरने के बाद वो जीवित है। ये शरीर मर जाएगा, रिश्ते मर जाएंगे, अगले जीवन में फिर कोई माँ, फिर कोई बाप, फिर कोई बच्चे। जैसे आप भाग रहे हो ना तुम माँ बाप बच्चों के साथ में, ऐसे पिछले जन्म भी तुम भागते रहे हो। पिछले जन्म कोई और माँ थी, कोई और बाप था, कोई और बच्चे थे, कोई और दुकान थी, कोई और नौकरी थी। ऐसे जैसे आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसे पिछले जन्मों में करते रहे और आगे भी यही करोगे बेटा। चुक जाओ बेटा, सोच लो कि इसी तरह दुख उठाना है, तो बेटा थक जाओ कि जगत धोखे की गुड़िया है। इस धोखे से बेटा थोड़ा ठहरो और अंदर झांक के देखो। अंदर चाहे पीड़ा है, माँ की तरह की प्रसव पीड़ा है, अंदर चाहे अंधेरा है, लेकिन बेटा अंधेरे में उस उजाले को खोजना सीखो। छुपा है अंधेरे में उजाला। तुम यदि शुरू में ही डर गए तो उजाले से चूक जाओगे बेटा। थोड़ी देर भी अंधेरे में ठहर गए ना बेटा, तो वहीं से रोशनी की तरंगें भी दिखाई देने लग जाएंगी। और एक बार रोशनी की बिजली कौंध गई ना, तो एक कौंध में ही सारा दिखाई दे जाता है, कुछ नहीं अधूरा रहता।